Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is digestive system of हर्डमानिया। तो इससे पहले मैंने हर्डमानिया के मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल फीचर के बारे में बताया था, जो कि हर्डमानिया क्या है, हर्माफ्रोडाइट है यानी कि बाइसेक्सुअल। इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं। ये सेसाइल होते हैं, मीन्स ये मूवमेंट नहीं कर सकते, और ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फीचर या मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं। फिर इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका था बॉडी प्रॉपर और दूसरा था फुट। ठीक, तो ये हो गया डिवीजन ऑफ बॉडी। तो कुछ ऐसे ही हमने सिंपल टर्म्स बता दी हैं। अब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आज हम लोग बस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड और इसके फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म को। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका है माउथ, ब्रैंकियल साइफॉन, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। लेकिन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसमें सिर्फ दो पार्ट्स हैं, एक है आपका लिवर और दूसरा है पाइलोरी ग्लैंड। ठीक है, तो आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ेंगे माउथ, ब्रैंकियल साइफॉन, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसको हम लोग एक एक करके आज डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, बस आपको एक नॉर्मल टर्म में समझा देंगे कि इसमें क्या होता है। फिर आप इस नोट्स को बना लीजिएगा और फिर आप इजली वे में इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, देखिए, द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ हर्डमानिया इज क्वाइल्ड एंड कंप्लीट, बिगिनिंग एट द माउथ एंड टर्मिनेटिंग एट द एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है हर्डमानिया का, वो क्वाइल्ड होता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग क्वाइल्ड होता है ना, वैसे ही क्वाइल्ड होता है। और ये क्या करता है, इसका स्टार्टिंग माउथ से होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, एनस पे। तो ये तो सबको पता होगा। अब देखिए माउथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमको आज क्या क्या एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ना है, माउथ के बारे में, ब्रैंकियल साइफॉन के बारे में, या बक्कल कैविटी, फेरिंग्स के बारे में, ओसोफेगस के बारे में, और स्टमक इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे अब। तो ये देखिए माउथ, द माउथ आर ब्रैंकियल एपर्चर ओपन ऑन द टॉप ऑफ ब्रैंकियल साइफॉन मेकिंग द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। जो माउथ होता है उसे हम लोग ब्रैंकियल एपर्चर के नाम से भी जानते हैं। कहाँ ओपन होता है, ब्रैंकियल साइफॉन के ऊपर। और ये क्या बनाता है, ये आपका एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट इज़ ब्रॉडेड बाय फोर लिप्स। यह क्या होता है, ये बॉर्डर होता है फोर लिप्स से, और क्या, टेस्ट एंड ट्यूनिक से ढका हुआ होता है। जो माउथ होता है टेस्ट एंड लीड्स इनटू द ब्रैंकियल साइफॉन। अब हम सब देखेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। तो इसका बक्कल कैविटी यानी क्या होता है, इसे हम लोग ब्रैंकियल साइफॉन भी कह सकते हैं। द शॉर्ट, नैरो एंड लेटरली कंप्रेस्ड। ये छोटा होता है, नैरो होता है, और मतलब लिटरली कंप्रेस्ड होता है। ठीक, कैविटी ऑफ ब्रैंकियल साइफॉन लाइक्ड बाई एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमेडियम और बक्कल कैविटी। तो क्या होता है, जो बक्कल कैविटी होता है शॉर्ट होता है, ठीक है, छोटा होता है, नैरो होता है, संकरा की तरह होता है, या नैरो मतलब पतला भी कह सकते हैं, और ये लिटरली कंप्रेस्ड होता है, मीन्स थोड़ा सा दबा हुआ होता है। और इस जो कैविटी होता है वह, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एपिडर्मिस से भी बना होता है, जिसको हम लोग स्टोमोडियम के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी जो होता है वो नैरो होता है, शॉर्ट होता है, और लिटरली कंप्रेस्ड होता है, और ये एपिडर्मिस से मिलके बना होता है, इसीलिए हम लोग इसे स्टोमेडियम या बक्कल कैविटी कहते हैं। ए लॉन्ग ब्रैंकियल स्फिंक्टर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द साइफॉन विच रेगुलेट इट्स ओपनिंग। जो
एक एक स्ट्रॉन्ग, एक खूब मजबूती से ब्रैंकियल साइफॉन प्रेजेंट होता है बेस के नीचे साइफॉन के, ठीक है, जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है इसके ओपनिंग को। द बेस ऑफ द साइफॉन इज प्रोवाइडेड विथ ए सर्कुलेट ऑफ हाईली ब्रांच्ड डेलिकेट ब्रांचियल टेंटिकल्स रिचली सप्लाइज विथ नर्वस। तो जो इसके जो साइफॉन होता है बेस के नीचे, वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, और यहाँ पे ब्रैंकियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है, सप्लाई करता है विथ नर्वस, नर्व के साथ इसका सप्लाई करता है। अब देखिए यहाँ जो नर्व्स हैं वो कि क्या होते हैं, यहाँ पे देयर नंबर इज अबाउट 64। इसके नंबर कितने होते हैं, 64 होते हैं। विच आर ब्रॉडली इन 4 साइज, जो कि ब्रॉडली होते हैं 4 साइज में। सच एज 8 लार्ज, 8 जो होते हैं वो बड़े होते हैं, 8 मीडियम होते हैं, और 16 स्मॉल, जो 16 होते हैं वो स्मॉल होते हैं, एंड 32 वेरी स्मॉल, और जो 32 होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो 64 हुए ना पूरा मिला के, तो क्या होते हैं, इसमें से 8 जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, फिर 8 जो होते हैं मीडियम में होते हैं, 16 जो होते हैं आपके छोटे होते हैं, लेकिन जो आपके 32 होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ये हो गया आपका बक्कल कैविटी के बारे में। अब हम थर्ड जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है, it is found major part of the body or atrial cavity. It is differentiated into prebranchial zone and branchial sac. तो क्या होता है, इट इज़ फाउंड मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी और एट्रियल कैविटी, ये आपका एट्रियल कैविटी के पास पाया जाता है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक है आपका प्री ब्रैंकियल जोन एंड दूसरा है ब्रैंकियल सैक। तो अब हम लोग प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल सैक के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम इसका डायग्राम भी दिखाएंगे तो आपको ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। प्री ब्रैंकियल जोन क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलर एंटीरियर जोन हैविंग स्मूथ वॉल विदाउट फोल्ड्स, सीलिया एंड स्टिग्मेटा और गिल स्लिट्स। तो ये बहुत ही छोटा होता है एंटीरियर, और ये स्मूथ होता है, ठीक है, विदाउट फोल्ड्स, यहाँ पे कोई फोल्डिंग नहीं पाई जाती है प्री ब्रैंकियल जोन में। सीलिया एंड स्टिग्मेटा और गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इट इज़ डीमार्केटेड फ्रॉम ब्रैंकियल सैक ऑफ 2 सर्कुलर थिन पैरेलल एंड सीलिएटेड रीड्स कॉल्ड एंटीरियर और पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड। यहाँ पे आपके 2 थिन पैरेलल प्लेट्स या सिलिएटेड रिजेस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका प्री ब्रैंकियल के जोन बारे में। अब हम लोग देखेंगे ब्रैंकियल सैक के बारे में। तो ब्रैंकियल सैक क्या कहना चाह रहा है, इट इज़ लार्ज, ये बहुत मतलब ये बड़ा होता है, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द फेरिंग्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्रैंकियल बास्केट। ये आपका पोस्टीरियर रीजन होता है, और इसे हम लोग ब्रैंकियल सैक के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लुक एट इट लेटरल वॉल आर pre-fronted by gill slits of stigmata through which cavity of pharynx communicate with the atrial cavity। क्योंकि ये जो होता है हमें बास्केट की तरह नज़र आता है, और इसमें परफोरेटेड गिल स्लिट्स होते हैं, स्टिग्मेटा और बहुत सारे ऐसे कैविटी फेरिंग्स कम्युनिकेट विद द एट्रियल कैविटी इसमें पाए जाते हैं। The adjacent stigmata are also separated from each other by thin longitudinal instrumental bars and vessels। इनके पास क्या होता है, adjacent स्टिग्मा जो होता है वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, कैसे, लॉन्गिट्यूडनल इंटरसेगमेंटल बार्स एंड वेसल से। जब हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा। देखिए हम यहाँ डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आपका फेरिंग्स का डायग्राम है, ठीक है। तो इसको लॉन्गिट्यूडनल एलॉन्ग मिड वेंट्रल लाइन टू शो इंटर स्ट्रक्चर, ऐसे करके जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है। यहाँ देखिए डॉर्सल है, और क्या है, डॉर्सल ट्यूबरकुलेट या डॉर्सल ट्यूबिरसील, ठीक है। ये है आपका ब्रैंकियल एपर्चल, ये आपका है ब्रैंकियल साइफॉन, यहाँ है ब्रैंकियल फोल्ड्स, ये है आपका ओसोफेजियल एरिया, रेट्रोफ्रेंजियल फोल्ड, इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, डॉर्सल लेमिना या प्री ब्रैंकियल जोन। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं इसको 2 जोन में डिवाइड किया गया है, एक आपका है प्री ब्रैंकियल जोन, दूसरा है आपका ब्रैंकियल सैक। तो ये हो गया आपका फेरिंग्स का, ठीक है। तो अभी हम इसमें और डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद से आपका क्या आएगा, जो हम लोग
ब्रैंकियल सैक पढ़ रहे हैं, उसमें अभी हमारा डॉर्सल लैमिना और इंडोस्टाइल आएगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका डॉर्सल लैमिना, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल का लेफ्ट व्यू। जब हम लोग टेस्ट और मेंटल को रिमूव कर देंगे तो हमें जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो एकदम क्लियर दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका है पोजीशन ऑफ डॉर्सल लैमिना, ये है आपका मेंटल। यहाँ पे देखिए एट्रियल अपर्चर है, एट्रियल साइफॉन, एट्रियल टेंटिकल, ये है आपका स्फिंक्टर। और देखिए हम लोग में अपोजिट होता है ना, जो हम लोगों का राइट लोब होता है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ देखिए जो राइट लोब है वो क्या है, देखिए यहाँ इतना बड़ा है, और जो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है वो ऐसे है। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट करके दिया गया है। फिर देखिए यहाँ इंटेस्टाइनल लूप दिया है, लेफ्ट गोनेड है, और रेक्टम और एनस है। यहाँ आपका होता है ओजोफेगस, ये है स्टिग्मेटा। और यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ एंडोस्टाइल, ब्रैंकियल सैक, प्री ब्रैंकियल जोन, स्फिंक्टर, ब्रैंकियल साइफॉन, बक्कल कैविटी और माउथ। तो हमारा माउथ से स्टार्टिंग होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद से क्या आता है आपका, बोल सकते हैं हम लोग बक्कल कैविटी के बाद से आपका आता है फेरिंग्स या ब्रैंकियल साइफॉन भी कह सकते हैं, ओसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स। अब हम लोग देखेंगे डॉर्सल लैमिना के बारे में। तो जो डॉर्सल लैमिना होता है वो कैसा होता है, डॉर्सल लैमिना इज ए थिन फ्लैप लाइंग इनसाइड द मिड डॉर्सल रूफ ऑफ द फेरिंग्स। जो डॉर्सल लैमिना होता है वो क्या होता है, थीन होता है। हम आपको डायग्राम में दिखाए थे, आप उसको एक बार जरूर क्लियर से देखिएगा वो कैसे आपको दिख रहा है। और ये मिड डॉर्सल रूफ ऑफ द फेरिंग्स में पाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर होता है। इट बियर्स ए नंबर ऑफ कोनिकल सिलिएटेड प्रोजेक्शन कॉल्ड लैंग्यूएट्स। तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ ये बियर करता है कॉनिकल सिलिएटेड प्रोजेक्शन। द डॉर्सल लैमिना रन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बेस्ट बैंड टू द ओपनिंग ऑफ द ओजोफेगस। जो डॉर्सल लैमिना होता है वो रन करता है पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड टू द ओपनिंग ऑफ ओजोफेगस। तो यहाँ पे आपका जो ओजोफेगस है उसका ज़्यादा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको भी बताऊँगी। अब नेक्स्ट देखिए आपका एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल क्या होता है, लाइंग इन द मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ फेरिंग्स इज एन एंडोस्टाइल। जो कि मिड वेंट्रल पे लाई करता है उसे हम लोग एंडोस्टाइल के नाम से जानते हैं। इट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल रो ऑफ ग्लैंड, ये लॉन्गिट्यूडिनल रो ऑफ ग्लैंड सेल्स होता है विथ सिलिएटेड सेल्स बिटवीन देम। और किससे होता है, सिलिएटेड के बीच में होता है, साथ में, ठीक है। द ग्लैंड सेल ऑफ एंडोस्टाइल सीक्रेट म्यूकस विच इज ड्राइवन लेटरली बाय सिलिएटेड सेल। और जो ग्लैंड सेल्स होते हैं ऑफ एंडोस्टाइल वो क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं जो कि चिपचिपा होता है। तो ये हो गया आपका एंडोस्टाइल के बारे में। तो एंडोस्टाइल होमोलॉगस होता है, और जो इसका पोस्टीरियर रीजन होता है फेरिंग्स, उसको हम लोग ओजोफेजियल एरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया है ओजोफेजियल एरिया। तो ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज ओजोफेजियल एरिया। तो ये हो गया आपके फेरिंग्स के बारे में पूरा डिटेल में। तो आप इसको लिख लीजिएगा, और फिर जो ना समझ में आए उसे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये ना समझ में आया, तो मैं फिर से ट्राई करूँगी कि आपको बता सकूँ। अब देखिए यहाँ कुछ हम डायग्राम बनाए हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किसका डायग्राम है। ये आपके हर्डमानिया का डायग्राम है, जिसमें हम आपको रिलेशन बताएंगे ब्रैंकियल फोर्स का, पेरीफेरेंजियल बॉन्ड्स का, और डॉर्सल लैमिना, ओजोफेजियल एरिया एंड एंडोस्टाइल। तो ये अभी हम पढ़ाएं आपको एंडोस्टाइल और ओजोफेजियल एरिया और पेरीफेरेंजियल बैंड्स और डॉर्सल लैमिना के बारे में। तो ये सब इसमें हम दिखाएंगे। ये देखिए आपका एंडोस्टाइल है, ये है आपका ब्रैंकियल फोल्ड्स, ये है फेरिंग्स, ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल साइफॉन, डॉर्सल लैमिना, राइट लिप, ओजोफेजियल एरिया। यहाँ देखिए आपको कुछ पेरीफेरेंजियल बैंड भी दिख रहे होंगे, पेरीफेरेंजियल ग्रूव दिख रहे होंगे, प्री ब्रैंकियल जोन दिख रहे हैं, ब्रैंकियल इंस्फिक्टर दिख रहे हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स दिख रहे हैं, और डॉर्सल ट्यूबरक्युलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या हर्डमानिया के कुछ डायग्राम जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था।
तो इस डायग्राम को ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम डायग्राम बना लें, फिर उसके बाद से हम एक एक करके उसको ईजिली वे में डिफ़ाइन करते हैं। तो जब आप इसको डिफ़ाइन करें तो कृपया करके उसको आप लाइन बाय लाइन करें, ना कि समरी की तरह लिखें, ताकि कुछ समझ में ना आए एग्जामिनर को। वो कहानी की तरह थोड़ी ना पढ़ेगा, ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि एक बार डायग्राम देख लेंगे और फिर देखेंगे कि आप इसको स्टार्टिंग में डिस्कस कैसे कर रहे हैं। तो आप इसको स्टार्टिंग में डिस्कस ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, फिर आपने इसमें फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। नहीं तो कुछ 1 नंबर कम करके दे देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर अच्छे नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ओजोफेगस के बारे में। तो जो यहाँ ओजोफेगस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं है। देखिए जो होते हैं शॉर्ट होते हैं और कुछ बेंट ट्यूब के तरह होते हैं, मतलब झुके हुए होते हैं, और इनके पास 4 सिलिएटेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। और क्या, डायरेक्ट फूड इनटू द स्टमच। और ये क्या करते हैं, जो कि फूड जो फूड होते हैं डायरेक्ट क्या कर देते हैं, स्टमक में ले जाके रख देते हैं, ठीक है। ओजोफेगस का काम तो यही होता है, ठीक। अब देखिए हम लोग स्टमक के बारे में देखेंगे। तो द स्टमच इज़ द वाइडर दैन द ओजोफेगस। जो स्टमच होता है वह ओजोफेगस से चौड़ा होता है, बट इट्स वाल आर थिन। लेकिन जो इसका दीवार होता है पतला होता है। एंड हैव ए ट्यूबलर, और इसके पास ट्यूबलर ब्रैंकियर पाइलोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। स्टमक में ओपन इनटू ए थिन वॉल्ड इंटेस्टाइन। जो स्टमक होते हैं वो किस में ओपन होते हैं, इंटेस्टाइन में। तो ये तो सबको पता होगा, ठीक। तो आप ह्यूमन में जैसे पढ़े थे उसी की तरह इसमें भी सेम होगा, बस देखिए कुछ बातें यहाँ अलग होंगी। अब हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। तो जो इंटेस्टाइन होता है, इट हैज़ 2 पैरेलल लिम्ब फ्रॉम यू शेप। ये जो होते हैं पैरेलल होते हैं और इनका जो शेप होता है यू शेप का होता है। इट प्रॉक्सिमल लिम्ब्स रन्स हॉरिजॉन्टली वेंट्रल टू द ब्रैंकियल सैक। इट प्रॉक्सिमल लिम्ब्स जो होते हैं क्या होता है, मतलब इसके जो प्रॉक्सिमल लिम्ब्स होते हैं वो रन्स करते हैं हॉरिजॉन्टली वेंट्रल टू द ब्रैंकियल सैक में। एंड द डिस्टल लिम्ब्स रन्स पैरल टू द प्रॉक्सिमल लिम्ब एंड ओपन्स इनटू रेक्टम। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है। तो देखिए जो इसके प्रॉक्सिमल लिम्ब्स होते हैं वो रन्स करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक, कहाँ पे, वेंट्रल टू द ब्रैंकियल सैक में। लेकिन जो इसके डिस्टल लिम्ब होते हैं वो कहाँ रन करते हैं, पैरेलल से लेके आपके प्रॉक्सिमल लिम्ब तक, ठीक। तो ये डायग्राम में आपको दिखाए थे, आप उसमें देखिएगा। फिर से जब किस में ओपन होंगे, आपके रेक्टम में ओपन हो जाते हैं। तो लास्ट है आपका रेक्टम। तो रेक्टम क्या कह रहा है, देखिए द रेक्टम इज ए शॉर्ट कर्व्ड ट्यूब इंटरनली बाइसिलिएटेड एपिथेलियम। तो जो रेक्टम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, कर्व्ड ट्यूब लाइक होते हैं, और एक इंटरनली क्या होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। इट बेंड्स अपवर्ड्स एंड ओपन इनटू द एट्रियल कैविटी थ्रू ए 4 साइडेड एनस। और ये क्या करते हैं, ये बेंड्स अपवर्ड होते हैं और ओपन किस में करते हैं, एट्रियल कैविटी थ्रू ए 4 साइडेड एनस। किसके थ्रू, आपके जो 4 साइडेड एनस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये सब हम लोग इसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात तो कर लिए, लेकिन जो आपका अलग है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में आपने क्या क्या देखा, पहले तो माउथ बताएं, फिर ब्रैंकियल साइफॉन यानी बक्कल कैविटी बताएं, फिर फेरिंग्स के बारे में, फिर ओजोफेगस, फिर से आपके स्टमक के बारे में, और लास्ट था आपका इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो ये तो बहुत ही आसान था। कैसे कैसे, पहले तो माउथ से आपका बक्कल कैविटी या ब्रैंकियल साइफॉन में जाता है, फिर से फेरिंग्स में, उसके द्वारा आपके ओजोफेगस में जाता है, फिर ओजोफेगस जो होता है वो क्या करता है, उसको स्टमक में ले जाने का काम करता है, उसके बाद से आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो इंटेस्टाइन का वर्क तो पता ही है, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे सेम इसमें भी होता है। क्या करते हैं, ये जो आपके प्रॉक्सिमल लिम्ब होते हैं वो क्या करते हैं, रन करते हैं हॉरिजॉन्टली वेंट्रल टू द ब्रैंकियल सैक। लेकिन जो डिस्टल लिम्ब होते हैं वो रन करते हैं पैरेलल टू द प्रॉक्सिमल लिम्ब एंड किस में ओपन होते हैं, रेक्टम में। तो रेक्टम आपका लास्ट पार्ट था। उसके बाद से इसका अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग 2 पढ़ेंगे, एक है आपका लीवर और दूसरा है पाइलोरिक ग्लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस वीडियो में हम लोग इसकी फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में भी देखेंगे। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।